वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइट बोर्ड फार्मा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टाइप कास्टिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो यहाँ पर पहले मैंने नोट्स रेडी रख लिए हैं, जो कि है डेफिनेशन। व्हाट इज टाइप कास्टिंग मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है पाइथन वेरिएबल और डाटा टाइप क्या होते हैं। तो एक्चुअली में जो डिफरेंट डाटा टाइप्स है हमारे पाइथन के, जो डाटा टाइप्स हैं वो 4 टाइप के डाटा टाइप्स थे हमारा: इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बुल। ये 4 डाटा टाइप थे हमारे। ओके। और एक्चुअली में टाइप कास्टिंग क्या है, इन डाटा टाइप को हमारे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डाटा टाइप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर मुझे इस इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलना है, दैट मीन्स मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग को फ्लोट में बदल रहा हूँ तो टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं जो एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में बदल रहा हूँ तो उसी को मैं टाइप कास्टिंग कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है: टाइप कास्टिंग इन पाइथन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप। जब एक डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में बदला जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। ओके। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा के फॉर्म को चेंज करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। यहाँ पर मैंने वो लिख भी दिया है, टाइप कास्टिंग मीन्स वन डाटा फॉर्म टू अनदर डाटा फॉर्म। ओके। तो ये टाइप कास्टिंग क्या होता है आप लोग समझ ही रहे होगे कि एक तरह के डाटा को दूसरे तरह के डाटा में बदलना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है इंटीजर टू फ्लोट। कैसे एक इंटीजर डाटा टाइप को हम लोग फ्लोट डाटा टाइप में बदलेंगे। ओके। तो हमें टाइप कास्टिंग करते समय कुछ ना कुछ फंक्शंस की ज़रूरत है, जो इनबिल्ट फंक्शन हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। हम उन फंक्शंस की मदद से ही टाइप कास्टिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, लाइक एक एक वेरिएबल है और उसमें मैं एक डाटा रख दे रहा हूँ 10, जो कि एक इंटीजर है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कोई भी डाटा टाइप अगर न्यूमेरिक वैल्यू में लिखा है तो वो एक इंटीजर होगा। और यहाँ पर एक और वेरिएबल ले ले रहा हूँ, फ्लोट फंक्शन लगा के इस ए को मैं ऐसा कमांड में दे रहा हूँ, ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूँ कि ये ए जो है हमारा डाटा टाइप इंटीजर है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। और फिर अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। आउटपुट जो है हमारा वो है 10.0। दैट मीन्स कि फ्लोट, मैंने आप लोग को बताया था कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट क्या होता है कि किसी भी एक इंटीजर को अगर हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो वो फ्लोट होता है। ठीक है। तो ये एक इंटीजर है और यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स ये एक फ्लोट हो गया। ठीक है। Here 10 is in integer which is converted into 10.0, एक float। ओके। चलिए इसको मैंने अपने आईडी में लिख रखा है, वहां भी चल के देख लेते हैं। गो टू एग्जांपल नंबर 1। हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसमें एक मैंने डाटा इंटर किया जो कि एक इंटीजर है, और मैं बी को ये कमांड दे रहा हूँ कि वो फ्लोट में उसे बदल दे। ठीक है। और इसको अगर हम रन कराएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, हमें आउटपुट मिला है 18.0, यानी कि जो इंटीजर था वो यहाँ पर अब फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। यानी फ्लोट फंक्शन का यूज करके हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। तो इतना ही सिंपल होता है टाइप कास्टिंग करना हमारा पाइथन में, जब हम एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो कि है इंट फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्ट्रिंग को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, भले ही वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन वो अब इंटीजर नहीं रहा, वो एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। तो x है, x एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को मैंने एक स्ट्रिंग दिया 100, और इस y को मैंने ऐसा असाइन किया कि ये इस 100 को इंटीजर में कन्वर्ट करे। और प्रिंट में मैं कह दे रहा हूँ कि y का जो भी वैल्यू होगा उसमें 50 ऐड हो जाए। तो y की वैल्यू हमें पता है 100 है, और उसमें आउटपुट हमें मिलना चाहिए 150। ओके। तो कुछ ऐसा ही आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग है 100, और उसमें अगर 100 को इंटीजर में कन्वर्ट करके उसमें 50 ऐड करते तो हम अपने आसानी से उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है यहाँ पर, आपको रन करा के दिखा देते हैं। ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने x को लिया है 123 और y को मैंने इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए कह दिया है। और फिर मैं प्रिंट में चाहता हूँ कि जो y है उसमें जो भी y की वैल्यू होगी कन्वर्ट करने के बाद उसमें 7 ऐड हो जाए। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 130 आ रहा है, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। यानी कि पहले ये x में जो वेरिएबल स्टोर था, जो भी स्ट्रिंग स्टोर था, वो
डाटा हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, फिर इंटीजर और इंटीजर ऐड हो पाया और फिर हमें हमारा आउटपुट मिला 130। ओके, तो बहुत आसान होता है टाइप कास्टिंग करना। इसी तरह से टाइप कास्टिंग पाइथन में की जाती है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, टू कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें, और ये वाला एग्जाम्पल मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ। ये वाला आप लोग लिखेंगे और इसका आउटपुट जो है वो मुझे लाकर कमेंट में बताएंगे कि आपका आउटपुट ऐसा आ रहा था कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड टाइप कास्टिंग। हमें टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग करने ज़रूरी है। ऑपरेशंस मैंने आप लोग को बताया था कि पाइथन में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि ऑपरेशन एक्चुअली में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये ऑपरेशन करने के लिए हमें डाटा टाइप को सेम करना ज़रूरी होगा। अगर डाटा टाइप सेम नहीं होगा तो फिर हम ये ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ऑपरेशन हमेशा सेम टाइप ऑफ डाटा पे ही परफॉर्म होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग में कुछ ऐड करूँ, तो जो भी मुझे ऐड करना होगा ये कंपलसरी है कि उसे भी एक स्ट्रिंग ही होना पड़ेगा। यानी कि मैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंटीजर में कुछ ऐड करूँ, तो जो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ उसे भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। मैं स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड नहीं कर सकता और ना ही मैं इंटीजर में कोई फ्लोट ऐड कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो कि अगर मैं डिफरेंट डाटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग डाटा टाइप को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मुझे ऑपरेशन करने के लिए सेम डाटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे 10 एक स्ट्रिंग है, 5 उसमें मुझे एक इंटीजर ऐड करना है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को हम ऐड नहीं करेंगे, हमारा एरर आने लगेगा। तो हम करेक्ट वे क्या है, स्ट्रिंग को इंटीजर में ऐड करने से पहले इस स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इस इंटीजर को हम लोग आसानी से ऐड कर पाएंगे। ओके, ऐसे ही और भी हमारे रीजन्स हैं, जैसे टू हैंडल द यूज़र इनपुट प्रॉपरली। यूज़र इनपुट को हैंडल करने के लिए अगर हम मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इनपुट फंक्शन हमेशा एक स्ट्रिंग इनपुट कराता है। और अगर हम किसी की एज इनपुट करा रहे हैं तो एज तो वो नंबर में लिखेगा, तो हम उसे नंबर को पहले हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो इंटर कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ था इनपुट फंक्शन ऑलवेज टास्क इनपुट इन ए स्ट्रिंग फॉर्म। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही कोई भी टास्क इनपुट कराता है। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट टू रिक्वायर्ड डाटा टाइप। हमें उसे रिक्वायर्ड डाटा टाइप दैट मीन्स इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू अवॉइड द टाइप एरर, हमें एरर को अवॉइड करने के लिए भी टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट टाइप कास्टिंग पाइथन में अराइज अ टाइप एरर और अ वैल्यू एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हम लोग टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे और ऐसे ही कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें टाइप एरर दिखाने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर 20 एक स्ट्रिंग है और उसमें अगर 10 ऐड कर रहे हैं तो हमें एरर दिखाएगा। अगर हम उसी को सेम चीज़ को अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करके ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पर हमें एरर नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से वो नीड है हमें टाइप कास्टिंग करने की। नेक्स्ट है टू कंबाइन द डिफरेंट डाटा टाइप्स। अगर हमें सेम डाटा टाइप को कॉन्कैटिनेट करना है, तब डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए यानी ऐड करने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करने के बाद ही हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ऐड कर पाएंगे कॉन्कैटिनेट। जैसे कि यहाँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हम मैंने बताया कि डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, तो हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। बट अगर वो डिफरेंट डाटा टाइप है, मुझे इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो हमें उसे ऐड करने से पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टू कंट्रोल द आउटपुट फॉर्मेट को कंट्रोल करने के लिए, टू वर्क विद द स्पेसिफिक फंक्शन एंड मॉड्यूल, किसी स्पेसिफिक फंक्शन या मॉड्यूल पे वर्क करने के लिए टाइप कास्टिंग जरूरी है। एंड नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द प्रोग्राम रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोग्राम की रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर है टू कंट्रोल द आउटपुट फॉर्मेट, लाइक यहाँ पर है प्राइस इक्वल्स टू 99.5। यहाँ पर एक प्राइस जो एक वेरिएबल है उसमें एक डाटा टाइप लिखा है, वो है फ्लोट है, क्योंकि पॉइंट में है तो ये एक फ्लोट डाटा टाइप है। ओके, और इस फ्लोट डाटा टाइप को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम इस नीचे लिखे हुए सेंटेंस को बना पाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है, प्राइस इज एक स्ट्रिंग है और 99.5 इज अ फ्लोट, और फिर रुपीस भी एक स्ट्रिंग है। तो अगर मुझे एक स्ट्रिंग, एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो पहले मुझे ये जो बीच में ये जो फ्लोट आ रहा है उसे भी स्ट्रिंग में ऐड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस प्राइस में जो वेरिएबल हमने लिया है उस वेरिएबल प्राइस को अगर यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लूँ स्ट्रिंग डाटा टाइप में, तो अब हमारा तीनों ही एक स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गया।
प्राइजेस भी एक स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गया, और उसका एक्चुअल प्राइस जो भी है वो भी डाटा टाइप हो गया स्ट्रिंग, और रुपीस भी हमारा स्ट्रिंग हो गया। तब हम इसको कॉन्कैटिनेट करके हमारा अपना आउटपुट का फॉर्मेट सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से हमें नीड है टाइप कास्टिंग करने की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि एक ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होती है। और दूसरा है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि एक मैनुअल टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि एक मैनुअल टाइप कास्टिंग है। और पहला हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, जो कि ऑटोमेटिक होती है, पाइथन इसे अपने आप परफॉर्म कर लेता है। चलिए, तो सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को देखते हैं, फिर एक्सप्लिसिट को देखेंगे। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? व्हेन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू अनदर, जब पाइथन एक डाटा टाइप को अपने आप दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम लोग इम्प्लिसिट डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी यूजर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, मतलब प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको कोई भी अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे यहाँ पर वो डाटा कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, वो पाइथन अपने आप ही कर लेता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसको हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। की पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज डन बाय द पाइथन इटसेल्फ, ये पाइथन अपने आप कर लेता है, टू प्रिवेंट द डाटा लॉस, ताकि डाटा लॉस ना हो, एंड ऑपरेशन स्मूथली, ताकि जो भी हम ऑपरेशन लिख रहे हैं वो ऑपरेशन आसानी से स्मूथली हो सके। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है कि एक इंटीजर है जो कि एक डाटा टाइप है, और एक वेरिएबल है ए। इस ए वेरिएबल में एक इंटीजर लिखा हुआ है जो कि 10 है, और बी वेरिएबल में एक फ्लोट लिखा हुआ है जो कि 2.5। और ये दोनों मैंने अभी अभी बताया कि डिफरेंट डाटा टाइप कभी ऐड नहीं होंगे। और यहाँ पर एक ये इंटीजर है और एक फ्लोट है जो कि दोनों डिफरेंट डाटा टाइप है। और अगर अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल बना रहा हूँ सी, जिसमें मुझे ए और बी की वैल्यू ऐड होके मिल जाए, तो प्रिंट करने पे मुझे उसका आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, तो आउटपुट दिखाई देगा, हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए आप बताइए? हमें यहाँ पर हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए, वो है 12.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है, एक इंटीजर और एक फ्लोट होने के बाद भी ऐड हो गया। ये हुआ टाइप कास्टिंग पाइथन के द्वारा। यहाँ पर हमें इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही इस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। इस तरह के प्रोग्राम्स को पाइथन अपने आप ही टाइपकास्ट कर देता है और हमें हमारा आउटपुट दे देता है। चलिए, इसका भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है आईडीई में, चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा है, एक वेरिएबल लिया है 90, और फिर मैंने उसमें एक और वेरिएबल लिया है जिसमें 8.5। ऊपर वाला 90 एक इंटीजर है और 8.5 एक फ्लोट है। और अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ, तो मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है 98.5, जो कि एक इंटीजर और एक फ्लोट का सम अप है। यानी यहाँ पर पहले से एक टाइप कास्टिंग हुई, और उस टाइप कास्टिंग में इंटीजर जो है फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, और फिर फ्लोट ऐड होकर हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। अगर हम चाहें कि किसी का हमें देखना है कि वो किस टाइप का डाटा है, तो हम यहाँ पर उसे भी देख सकते हैं टाइप फंक्शन का यूज करके। ओके, तो टाइप फंक्शन का यूज करके हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा किस टाइप का डाटा है। लेट सपोज हमें चेक करने की ए हमारा किस टाइप का डाटा है, तो हम टाइप फंक्शन का यूज करके हम उसमें ए की वैल्यू देकर देख सकते हैं कि वो किस टाइप का डाटा है। ओके, चलिए इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि क्लास इंट, यानी कि ये ए जो है वो एक इंटीजर क्लास का डाटा टाइप है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि मुझे बी का देखना है वो किस टाइप का डाटा है, ठीक है, तो फिर मैं बी का भी डाटा देख सकता हूँ कि वो किस टाइप का डाटा है, टाइप फंक्शन का यूज करके। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वो एक फ्लोट है, तो यहाँ पर एक इंटीजर ए जो कि इंटीजर था वो फ्लोट था, और दोनों सम अप होके हमें हमारा आंसर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर दोनों डिफरेंट डाटा टाइप को पाइथन ने अपने आप ही ऐड कर दिया। इसी को हम लोग इम्प्लिसिट टाइप ऑफ डाटा टाइप कास्टिंग कहते हैं। ओके, तो इम्प्लिसिट टाइप एक ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग वर्क फंक्शन है जो पाइथन में इनबिल्ट होता है। वो पाइथन अपने आप परफॉर्म कर देता है, इसको इसमें यूजर की कोई मैनुअल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, लाइक एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 7, और वाई की वैल्यू गिवन है 3। और यहाँ पर एक डाटा टाइप यूज एक जेड वेरिएबल लिया गया है जिसमें हम एक्स और वाई को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम जेड का आउटपुट देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो वैसे दोनों इंटीजर ही है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा जेड वो एक फ्लोट डाटा टाइप है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आउटपुट नीचे लिखा भी हुआ है 22 2.333333, ऐसे ही सो ऑन मिलता रहेगा।
ठीक है, तो इसको भी मैंने अपने आईडी में लिख रखा है, चलिए वहां चल के देख लेते हैं। सेम वही एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू, मैंने ऑपरेशन दिया है कि x और y डिवाइड हो जाए और मैं z एक आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो वो आउटपुट मैं देख सकता हूँ इजिली इसको रन करके। हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है 2.333 जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर दोनों ही एक इंटीजर है, बट जो हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट हमारा एक फ्लोट डाटा टाइप है। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं वैसे ही टाइप फंक्शन का यूज करके। हम इसे चेक कर लेते हैं कि वो हमारा किस टाइप का डाटा है। तो ये हमें दिखा रहा है कि जो हमारा आउटपुट z आया है वो z एक फ्लोट टाइप का डाटा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, टाइप फंक्शन का, और अपने डाटा टाइप को भी चेक कर सकते हैं। और इसमें का भी मैं थर्ड वाला आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग इसको होमवर्क में करके और मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ ये आपने परफॉर्म किया और आपका आउटपुट हमारे डिजायर्ड आउटपुट की तरह ही आया। ठीक है, नेक्स्ट है implicit typecasting is safe and occur only when there is no loss of data। implicit typecasting बहुत ही सेफ है क्योंकि ये मैनुअली नहीं हो रही है, कंप्यूटर अपने आप परफॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइपकास्टिंग होता है। एंड नो लॉस ऑफ डाटा, इसमें डाटा का कोई लॉस नहीं है। वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट। implicit टाइपकास्टिंग के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है और ये ऑटोमेटिकली पाइथन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, दूसरा टाइपकास्टिंग है एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग जो कि एक मैनुअल टाइपकास्टिंग है, और इस टाइपकास्टिंग का एग्जांपल हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, अभी भी एक बार करके देख लेंगे। when a programmer manually convert one data type into another using a built-in functions। कुछ built-in functions है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इंटीजर को कन्वर्ट करना है तो हमारे पास built-in फंक्शन है int, अगर फ्लोट को कन्वर्ट करना है तो हमारे पास built-in फंक्शन है float। ठीक है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो built-in फंक्शन है int। ठीक है, इन सभी फंक्शंस का यूज करके जब हम डाटा टाइप को मैनुअली कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। यहाँ पर की पॉइंट लिखा है, इट इज डन बाय प्रोग्रामर एज पर रिक्वायरमेंट। ये प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है वन डाटा टाइप को अदर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला जो हमारा वर्ड लिखा है, ये वेरिएबल ए, ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है और हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें एक इंटीजर में और उसमें ऐड ऑन हो जाए 5 और हमें उसका आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पर हमें आउटपुट 30 मिल रहा है। स्ट्रिंग एक 25, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप था और उसको मैंने इंट फंक्शन लगा के कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है 30। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लोट फंक्शन लिखा हुआ है, नो, हाँ यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है 400 और फिर मैं चाहता हूँ कि उसमें इंटीजर में वो कन्वर्ट हो। ये मैनुअली कर रहा हूँ ये काम, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाएगा क्योंकि ये काम जो मैनुअली प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए, और फिर मैं एक सी वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं बी और 7 का सम चाहता हूँ, और जब इसको मैं रन कराऊंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 407। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ मैनुअली और उसके बाद मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल पाया। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जिसमें हम टाइप कास्ट कर रहे होते हैं। जैसे इम्प्लिसिट में क्या था, हमने कोई भी ऐसा कमांड नहीं दिया था कि इस फ्लोट या इंटीजर को बदला जाए, बट एक्सप्लिसिट में मैं कमांड दे रहा हूँ कि ये बी जो वेरिएबल है ये इंटीजर में बदल दे उस ए के वेरिएबल को। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। दूसरा एग्जाम्पल है सेम, कि अगर 15 एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर है और अगर मैं चाहता हूँ उसे फ्लोट में बदलना तो मैं उसे फ्लोट में बदल कर उसका आउटपुट देख सकता हूँ। ये एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया है कि इम्प्लिसिट एक ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग है जो पाइथन खुद से कर देता है, और एक्सप्लिसिट एक मैनुअल टाइप कास्टिंग है जो प्रोग्रामर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन फंक्शंस फॉर टाइप कास्टिंग, जैसे इंटीजर फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, इंट फंक्शन का यूज करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी डाटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, str फंक्शन का यूज कर रहे हैं किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बगल में ही। जैसे यहाँ पर x एक वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूँ इसे फ्लोट में कन्वर्ट करूँ, तो ये फ्लोट फंक्शन का यूज करके मैं उसे ऐसा आउटपुट ऑब्टेन कर सकता हूँ। आप ये सारे एग्जाम्पल एक एक बार परफॉर्म करके चेक करेंगे, सारे फंक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा फंक्शन किस तरह से किस में कन्वर्ट कर रहा है। सिमिलरली बुलियन फंक्शन है, जो बुल फंक्शन है हमारा, वो हमारा कन्वर्ट करता है ट्रू या फॉल्स में वैल्यू हमारी देता है।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स है जो कि सिंपल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स में बदल देगा। जैसे लाइक यहाँ पर एक वेरिएबल है x जिसमें मैंने एक वैल्यू दी 5 और मैंने फंक्शन दिया y को कि वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 0j करके ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, तो हर एक डाटा टाइप अपनी कुछ बिल्ट इन फंक्शन रखता है और उन बिल्ट इन फंक्शन से हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ समरी में मैंने लिख दिया है कि इंटीजर फंक्शन से हम किसी भी डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट से हम किसी भी डाटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, str से स्ट्रिंग में, बूल से ट्रू या फॉल्स वैल्यू ऑब्टेन करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और ये सारे फंक्शन हम लोग यूज करते हैं सिर्फ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में तो हमें फंक्शन यूज ही नहीं करना पड़ता, पाइथन खुद से वो हमारा काम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप कास्टिंग में कौन कौन से एरर है जो हमें अवॉइड करने चाहिए। एरर्स टू अवॉइड ड्यूरिंग टाइप कास्टिंग, कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है इनवैलिड स्ट्रिंग और इंट कन्वर्जन। सबसे पहले अगर स्ट्रिंग नहीं है कोई भी डाटा टाइप, मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उस स्ट्रिंग को किसी न्यूमेरिक वैल्यू में ही होना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट हो पाएगा किसी इंटीजर में। अदरवाइज वो कन्वर्ट तो हो जाएगा बट हम उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लाइक इफ अ स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन अ वैलिड नंबर, अगर किसी स्ट्रिंग में कोई वैलिड नंबर नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली में हेलो एक स्ट्रिंग है और ये हेलो तो कोई नंबर नहीं हुआ जो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर हमें एरर मिलेगा। ठीक है, तो इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करने से एरर आएगा। अगर कोई वैलिड नंबर नहीं है स्ट्रिंग डाटा टाइप में तो इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करने से एरर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। चलिए इसको एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लिया हूँ गुड, उसमें एक डाटा टाइप मैंने एक स्ट्रिंग रखा है गुड। गुड तो कोई नंबर नहीं है और मैं चाहता हूँ ये गुड जो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे एक एरर डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एरर डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इंट जो है, कोई गुड जो है वो कोई इंटीजर नहीं है कि मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो उस वैल्यू को जिसको भी मैं इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उस वैल्यू को हमारा कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होना पड़ेगा, अदरवाइज हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है फ्लोट स्ट्रिंग डायरेक्टली टू इंट। अगर कोई फ्लोट स्ट्रिंग है, एक तो स्ट्रिंग उसमें भी फ्लोट स्ट्रिंग, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम उसे डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर फ्लोट नंबर लिखा हुआ है 10.5। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर एक फ्लोट लिखा हुआ है 10.5 और उसमें मैं अगर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं तो दैट मीन्स ये एक स्ट्रिंग भी हो गया, यानी ये फ्लोट भी है और स्ट्रिंग भी है। और मैं चाहता हूँ कि इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं इंट फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए पहले इस स्ट्रिंग को फ्लोट में बदलना पड़ेगा, फिर वो बदले हुए फ्लोट को मैं इंटीजर में बदल सकता हूँ, तब हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर एक फ्लोट स्ट्रिंग मैंने लिखा है 80.2। पहले तो 80.2 एक फ्लोट है और अगर मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर ये कॉमा के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ए जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर से मुझे एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जो कि ये सही तरीका नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस फ्लोट को, इंटीजर को पहले मैं स्ट्रिंग को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो अब यहाँ से ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा और फ्लोट फिर इंटीजर में कन्वर्ट होगा, हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाना चाहिए, जो कि हमें अभी मिल गया है। ठीक है, अब ये पहले फ्लोट हमारा, इस स्ट्रिंग हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हुआ और फ्लोट फिर इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, तो हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एरर ना आए तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी एरर हम प्रोग्रामिंग के दौरान ना कर दें। नेक्स्ट है एडिंग स्ट्रिंग टू एन इंटीजर डायरेक्टली। हम किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ठीक है, और दूसरा है कन्वर्टिंग नेम वैल्यूज। नेम वैल्यूज को भी उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ एरर हैं, आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से एरर पे मेन फोकस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। कन्वर्टिंग अ नेम वैल्यू, अगर हम किसी भी नेम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि हम उसे कन्वर्ट कर लें। जैसे नेम रिप्रेजेंट नो, नन रिप्रेजेंट द नोन, सॉरी, यहाँ पर
वैसे ही हमारा नेक्स्ट है कन्वर्टिंग नन वैल्यू को कन्वर्ट करते समय भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि नन वैल्यू अगर होगी तो वहां पर नो वैल्यू रिप्रेजेंट होगा। तो वी कैन नॉट कन्वर्ट नन टू इंटीजर एंड फ्लोट। नन वैल्यू को हम लोग इंटीजर, फ्लोट या अदर किसी भी न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसे हम कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इंटीजर या बूल का यूज करेंगे, तब वो हमारा कन्वर्ट होगा। ठीक है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंट या फ्लोट से हम कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। अगर मैंने ऐसा कुछ डाटा टाइप लिया 10.9 जो कि एक फ्लोट है, ठीक है, और मैं इंट फंक्शन में ये ऑपरेशन दे देता हूँ कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन करूँ कि ये जो हम इसको अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, और अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये रन होने के बाद हमें हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा 9 पॉइंट या लेट्स नो नॉट 10 पॉइंट, हमें हमारा आउटपुट मिल जाए 11, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगे कि ये 9.9 है, तो मुझे राउंड ऑफ करके ये मुझे इंटीजर बना के 11 दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एरर हो जाएगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है होगा क्या 11, बट ये हमें देगा क्या 10। ठीक है, अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है तो पॉइंट के बाद की वैल्यू चाहे वो कोई भी वैल्यू हो तो उसे राउंड ऑफ करने की नहीं सोचता, वो उसे रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राउंड ऑफ होके मुझे 11 मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 10। ओके, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ओवरफ्लो विथ अ वेरी लार्ज स्ट्रिंग। कभी कभी बहुत लार्ज स्ट्रिंग होता है तो वहां पर ओवरफ्लो भी होने लगता है। ठीक है, ये भी एरर आ जाता है। इनकरेक्ट कास्टिंग इन बुलियन कॉन्टेक्स्ट। बुलियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इनकरेक्ट कास्टिंग कर रहे हैं तो उससे भी एरर आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एरर के भी वो हैं, तरीके हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। टिप्स टू अवॉइड एरर, कौन कौन से चीज़ें हमें एरर के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। पहले ऑलवेज चेक द टाइप बिफोर कास्टिंग। हम किस टाइप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ये कास्टिंग से पहले हमें देख लेना चाहिए। मेक श्योर द डाटा इज इन वैलिड फॉर्मेट। हमारा डाटा वैलिड फॉर्मेट में हो जिसको हम कास्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ईच कास्टिंग फंक्शन। हर कास्टिंग फंक्शन का मुझे बिहेवियर भी समझना पड़ता है, और फिर हम कोई भी प्रोग्रामर उसी के अकॉर्डिंग टाइप अपना कन्वर्जन कर पाता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं। टाइप कास्टिंग चेंजेस वन डाटा टाइप इनटू अदर। रॉन्ग कास्टिंग कैन हैव अ वैल्यू एरर और टाइप एरर। अगर कोई रॉन्ग कास्टिंग करेंगे तो हमें कुछ ऐसा एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, जैसे कि अभी यहाँ पर हो भी रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं एरर में कोई भी एग्जांपल रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू एरर करके ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। लास्ट लाइन में यहाँ लिखा वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू एरर या टाइप एरर करके मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर नेक्स्ट है यूज़ द बिल्ट इन फंक्शन केयरफुली एंड करेक्टली। बिल्ट इन फंक्शन जो भी हमें मिले हैं वो केयरफुली और करेक्टली यूज़ करने चाहिए। एंड प्रॉपर कास्टिंग मेक्स अ प्रोग्राम एरर फ्री। अगर कास्टिंग सही से होती है तो हमारा प्रोग्राम मोर रिलायबल और एरर फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने समझा कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एरर्स हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो के भी नोट्स मैं इस वीडियो के लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जहां आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।